बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूं कि आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं इंतहाई हैरान कुन भी है और चौंका देने वाली भी। आप ये खबर सुन के नाज़रीन चौंक जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर ये है कि सऊदीया में मौलाना तारक जमील साहब की जो तबलीगी जमात है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हाँ नाज़रीन, सऊदीया में तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है और सऊदी सरकार ने बड़ा सख्ती से एक्शन लिया है। कल जो जुमातुल मुबारक गुजरा, वहाँ के जितने खुतबा हैं उन्होंने खुतबा अपना तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ दिया। तो कौन सी ऐसी गलती सरजद हुई है जी तबलीगी जमात से, कौन सा ऐसा जुर्म हुआ है, कौन सी ऐसी ख़ता हुई है तबलीगी जमात से कि जिस बुनियाद पे वहाँ तबलीगी जमात को बैन किया गया। तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। वीडियो बड़ी अहम है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि जो आने वाली नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि वहाँ सऊदीया में तबलीगी जमात जो है वो बैन क्यों की गई। तो नाज़रीन, सऊदीया के वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ शेख, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस काम की इब्तदा इंडिया और पाकिस्तान से हुई थी। यानी कि तबलीगी जमात की इब्तदा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से हुई थी। इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं, ये बिदत और फ़िरका वरीयत को फ़रोग़ देते हैं और ये जनाब वाला दहशतगर्द ग्रुप है। यानी कि उन्होंने तबलीगी जमात को बिदती और फ़िरका वरीयत फैलाने वाला ग्रुप करार दे दिया। अच्छा, उनका मज़ीद कहना था कि मसाजिद के मुबल्लिगीन और नमाज जुमा के आर्जी खुतबे का एहतमाम करने वाली मसाजिद को हिदायत दी है कि मोरखा 10 दिसंबर 2021 को तबलीगी और दावती ग्रुप के ख़िलाफ़ थी। यानी कल का जो खुतबा जुमातुल मुबारक का खुतबा था, वहाँ के जितने खुतबा थे उन्हें ये हुक्म मिला था सरकार की जानिब से, सऊदी सरकार की जानिब से, कि वो खुतबा तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ देंगे और कल का खुतबा जो है उन्होंने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ दिया। खुतबे में मंदरज ज़ैल मौज़ूआत को बयान किया जाए। क्या जी मौज़ूआत हैं? पहले नंबर पे इस ग्रोह की गुमराही, इनहिराफ और ख़तरे का ऐलान और ये दहशतगर्दी के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। पहला ये मौजू था जी। दूसरे नंबर पे इनकी नुमाया तरीन गलतियों का ज़िक्र किया जाए। तीसरे नंबर पे मुआशरे के लिए इनके ख़तरे का ज़िक्र किया जाए और चौथे नंबर पे सऊदी अरब की मुमलिकत में मुतअस्सब ग्रोहों बशमूल तबलीगी और दावती ग्रुपों की वाबस्तगी ममनून है। हत्ता कि इतनी सख्ती कर दिया सऊदी सरकार ने कि तबलीगी जमात के साथ वहाँ कोई भी वाबस्तगी नहीं रख सकता, तल्लुक़ नहीं रख सकता और जो भी इनके साथ तल्लुक़ रखेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता चलूँ, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि सऊदी अरब में जितने भी खुतबा हैं, जो खुतबा देते हैं वो सरकारी खुतबा होता है। यानी कि तकरीर जो करते हैं वो उनकी सरकार, जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें तकरीर लिख के देती है वही तकरीर करते हैं, वो अपनी कुछ अपने पास से तकरीर नहीं कर सकते। और उन्होंने एक ये भी जवाज़ बनाया कि यहाँ के जो हमारे मकामी उलमा है, मकामी खुतबा हैं, जब वो खुतबा अपना ज़ाती खुतबा कोई नहीं दे सकते अपने पास से, तो ये जो तबलीगी है ये बाहर से आके, पाकिस्तान से, इंडिया से आके कैसे यहाँ तबलीग कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर भी इन पे वहाँ पाबंदी लगाई गई। नादरीन, यहाँ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो मक्का और मदीना है ये सिर्फ सऊदीया वालों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट और सऊदीया के लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मक्का और मदीना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदीया वालों का है। इसीलिए आए रोज़ ये मुसलमानों पे जनाबे वाला कोई ना कोई पाबंदी लगाते रहते हैं और कोई ना कोई फतवा जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ देते रहते हैं। ये जनाब वाला तस्वीर का एक रुख है। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो सऊदीया में क्या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे जनाब वाला फ़िल्म फेस्टिवल हो रहे हैं, वहाँ पे जनाब वाला रेड कारपेट बिछाया गया और वहाँ पे दुनिया भर की जो एक्ट्रेसेस हैं वो वहाँ आई और वहाँ जब उन्होंने बेहयाई फैलाई। वहाँ पे जनाब वाला क्लब खोले जा रहे हैं, वहाँ पे जनाब वाला शराब की अड्डे खोले जा रहे हैं, वहाँ पे मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। तो बाकी जितने भी ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं वहाँ इनकी गैरत नहीं जागती। इनकी गैरत जागती है तो सिर्फ़ और सिर्फ
صرف مسلمانوں کے خلاف ہی جاگتی ہے، باقی جناب والا جتنے بھی یہ اسلام کے خلاف کام کرتے، پہلے ایک وقت یہ تھا کہ سعودیہ میں جناب والا آپ کو سگریٹ نہیں ملتا تھا، لیکن اب یہاں تک ہے کہ آپ کو ہر قسم کا وہاں پہ نشہ ملتا ہے، لیکن محمد بن سلمان کی غیرت وہاں نہیں جاگتی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پہ دنیا بھر میں کتنے مظالم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں جی کشمیر میں، فلسطین میں اور شام میں کتنے ظلم ہوئے اور اب بھی ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ان کی اسلام کی غیرت جو ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں جاگتی، اور جتنے ظلم ہو رہے ہیں بیان دینا تو دور کی بات رہا، یہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کہیں ان کے جو آقا ہیں، بیرونی ان کے جو آقا ہیں وہ کہیں ان سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ان کی توپوں کا رخ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی ہوتا ہے، یہ ہمیشہ مسلمانوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں، کبھی جناب والا شرک کا فتویٰ لگا دیا، کبھی بدعت کا فتویٰ لگا دیا، کبھی کوئی فتویٰ کبھی کوئی، تو یہ ہمیشہ ان کی توپوں کا رخ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہی رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے جناب والا پھر ایک مرتبہ تبلیغی جماعت میں جناب والا پابندی لگا دی ہے۔ تو میں آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ اپنے فرقے کی اشاعت کے لیے، اپنے فرقے کو پھیلانے کے لیے وہاں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔